पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते थे। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है तो तुम जिस यात्रा को करने के लिए जा रहे हो वहां तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, हर चीज वहां प्राप्त हो जाएगी। तब अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलेगा। सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है। जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे इन मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में, मंत्र में। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। यात्रा पे निकलते समय अपनी जेब में पैसे की गड्डी होती है, मार्ग सुलभ हो जाता है। संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, कुटुंब की यात्रा कर रहे हो, रिश्तों की यात्रा कर रहे हो, नातों की यात्रा कर रहे हो, जब सारी यात्राएं आप करते हो तब अपने हृदय में शिव नाम की गड्डी का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना, शिव नाम का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना जरूरी है। शिव मंत्र का होना जरूरी है, शिव का स्मरण होना जरूरी है। एक सुंदर सी कथा आती है शिव महापुराण की, कुमारखंड की। कुमारखंड की कथा कहती है, कुमारखंड का चरित्र कहता है। बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा रहे हो तो बाहर का बढ़ा दो, जिससे लोग चिल्लाना थोड़ा कम कर दें। कुमारखंड में एक कथा आती है। षडानंद कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता को प्रणाम कर कर श्री शैलम की यात्रा पर चले। चलते चलते उनको 3 दर्शन हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी जब चले तो उनको 3 दर्शन हो। अभी बाबा जी आपने, सतवा बाबा जी आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा की, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करी। माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते आपने अनुभव किया होगा कि बीच मार्ग में माई नर्मदे हर लोग बोलकर जब चलते हैं तो उनके स्वरूप में भी मां नर्मदा का दर्शन हो और कंकर में शंकर का दर्शन हो। षडानंद कार्तिकेय जी बाबा जी जब चले
तो 3 दर्शन षडानंद कार्तिकेय जी ने किए। और 3 दर्शन जब षडानंद कार्तिकेय जी ने किया, अपने माता को पिता को प्रणाम कर कर जब चलते हैं तो 3 दर्शन। और वो 3 दर्शन, उसमें पहला दर्शन था जिस पथ पर चल रहे थे उस पथ पर वन क्षेत्र का दर्शन, वहां के वन का दर्शन। दूसरा दर्शन था पक्षियों का दर्शन, और तीसरा दर्शन था वन में रहने वाले पशुओं का दर्शन। जरा विचार करिएगा। कौमार खंड की कथा कहती है शिव महापुराण की कि षडानंद कार्तिकेय जब चले प्रणाम कर कर अपने माता पिता को श्री शैलम के लिए, तो वहां वन क्षेत्र का दर्शन किया, पक्षियों का दर्शन किया, पशुओं का दर्शन किया, और कुछ देर श्री शैलम की भूमि पर बैठ गए, विचार करने लगे। मन में, चित्त में, हृदय में विचार कि ये पूरे वन क्षेत्र में एक एक पत्ते में, एक एक पक्षी में, एक एक पशु में किसका संचार है? कौन है इसमें? इस पूरे वन क्षेत्र में कोई पौधे को लगाने वाला नहीं है, इस पूरे जंगल क्षेत्र में कोई पक्षी को दाना देने वाला नहीं है, इस पूरे वन क्षेत्र में, जंगल में कोई पशु को भोजन देने वाला नहीं। तो फिर इस वृक्ष को लगाया किसने? पक्षी को दाना दिया किसने? और पशु को भोजन दिया किसने? मनुष्य तो अपना कर्म करता है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां छोड़ दो, उसके बाद में केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, नौकरी करती है, सर्विस करती है, धन कमा कर लेकर। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मानव की योनि, जो नौकरी करती है, सर्विस करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है और धन कमा कर लेकर आती है, कर्म करती है। चींटी नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। कोयल नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। हिरण नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। माथे में रहने वाली जुआ नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। मच्छर नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि ऐसी है जो ना नौकरी करती है, ना धंधा करती है, ना बिजनेस करती है, ना फैक्ट्री डालती है, बस कर्म करते करते चलती है और वो पैसा भी नहीं कमाती है। फिर भी बिना धन कमाए, बिना नौकरी करे, वो मेरा देव आदिदेव महादेव उन 83,99,999 योनियों को भोजन दे रहा है। वो भोजन दे रहा है। जिस बलिया की भूमि पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बलिया की भूमि साधारण नहीं है। जरा विचार करिएगा। भृगु ऋषि स्वयं जिस भूमि पर आकर तप करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर साधना करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर तपस्या में डूब जाते हो, क्या वो बलिया की भूमि साधारण हो? साधारण हो? वो बलिया की भूमि क्या साधारण हो? शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी ये भृगु ऋषि की तपोस्थली है बलिया। तो हमने उनको
रोका, रोक कर कहा नहीं नहीं नहीं, ये केवल भृगु ऋषि की तपोस्थली नहीं, ये भृगु ऋषि की जन्म स्थली भी कहो, क्योंकि यहीं पर बैठकर परम सत्य को भृगु बाबा ने प्राप्त किया। जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है, तो वो भी उसका एक जन्म होता है। वहां से उसका मोड़ बदल गया, वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई। फिर घर में बच्चा होता है, फिर उसका जन्म होता है, वो मां बन गई, वो पिता बन गया। जिस भूमि पर बैठकर आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, तप करते हो, बाबा जी, आपके पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी, जिनके परम आशीर्वाद से आप उस गादी पर हैं, उनका जन्म कहीं पर भी किसी भूमि पर हुआ होगा, पर उन्होंने काशी की धरा पर, गंगा के तट पर आकर विश्वनाथ जी की साक्षी में तप साधना करी, उसी भूमि पर तप साधना करी। और जिस भूमि पर तप साधना कर कर परम सत्य को पाली है, शिव पुराण कहती है, वही उनकी कर्मस्थली भी है, वही उनकी जन्मस्थली है, उनका दूसरा जन्म, चौथा जन्म भी वहीं पर है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर तप किया, भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर साधना करी, भगवान श्री भृगु ऋषि ने यहां पर आकर जब तपस्या करी, साधना करी, तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा जन्म है पति पत्नी जब बनते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जब वो माता पिता बनते हैं, और चौथा जन्म जब वो परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो भृगु बाबा ने यहाँ आकर जब अपने उस परम सत्य को पाने के लिए जब तप और साधना करी होगी, तो भगवान भृगु ऋषि की जन्मस्थली भी यही कहलाया जाएगा, परम सत्य को पाया। आप किस एक कथा है, एक गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर पूछा एक बेटी से, अपनी शिष्या से, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 15 साल। ससुर की उम्र कितनी है? 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल। पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुआ है। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। सास 15 साल की, ससुर 22 साल का, पति कल पैदा हुआ, और बहू की उम्र 38 साल। कैसे हो सकती है? सास को गुस्सा आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए कि मुझे 15 साल की कहती है। ससुर जो 65-70 का हो रहा है, उसको ये 22 साल का कहती है। और पति अगर इसका कल पैदा हुआ, तो शादी किससे हुई इसकी? इतने में गुरु जी ने कहा, माँ तुम संतों की भाषा को नहीं समझ पाओगे। एक संत तुम्हारी उम्र कभी नहीं पूछता, संत हमेशा यह पूछता है कि कौन कितने समय से शंकर जी की सेवा में, शिव पुराण में और भगवान की भक्ति में लगा। संत ने पूछा सास की उम्र कितनी है? भले सास की उम्र 50 साल की हो गई, सास 60 साल की हो गई, पर सास 15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही है, सास 15 साल से भगवान के मंदिर जा रही है, सास 15 साल से शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा रही है। तो सास भले 50 साल की हो गई, पर वो जो 50 साल की सास हो गई, उसका 35 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया, जो व्यर्थ का समय था वो वैसा ही निकल गया। और बाद में जो 15 वर्ष सास के थे, वही उसकी किस्मत के, वही उसके आनंद के, वही उसके सही थे लिखा है। ससुर भले 22 वर्ष का हो गया, भले 60 साल का हो गया, पर 22 वर्ष उसको पूजन करते हुए निकले, 22 वर्ष सत्संग करते हुए निकले, 22 वर्ष शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए निकले, तो समझ लेना उसके 22 वर्ष ही श्रेष्ठ थे। पति भले 40 साल का हो गया, पर पत्नी रोज कहती थी चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में। नहीं आया, कल आया, मतलब कल ही उसका जन्म हुआ। जिस दिन वो सत्संग में लग जाए, जिस दिन वो परमात्मा में लग जाए, व्यक्ति का उसी दिन जन्म है, उसी दिन। और आपने सिर्फ कई ऐसे होंगे जो 7 दिन के अंदर ही पैदा हुए हैं। संसार में जितने भी जन्म लेते हैं वो 7 दिन के अंदर ही पैदा होते हैं। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, ऐसे ही जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की हुई? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, अरे आवाज नहीं आई, बोलो। 7 दिन। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। शिव पुराण 7 दिन की। गोवर्धन पर्वत कितने कोस का है? जम के बोलो, 7 कोस। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, कितने दिन तक उठाया?
7 दिन तक। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। भागवत जी 7 दिन की, शिव पुराण 7 दिन की, हमारा और आपका जन्म 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ऐसे ही निकल, जीवन के 7 दिन ऐसे ही समाप्त हो। जन्म 7 दिन का है, मृत्यु 7 दिन की है, कर्म 7 दिन का है, जो कृत्य हम कर रहे हैं ये 7 दिन का है, और यही 7 दिन में हमारा जन्म है। यही 7, यही 7। एक महिला बैठी है जिसके पति ने पत्नी से कहा कि तू कहती है कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी दोनों आपस में बात करें और पत्नी ने पति से कह दिया, पत्नी ने पति से कह दिया 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा रहा है ऑनलाइन। सावन के महीने में तो वो कराते ही हैं, सावन की शिवरात्रि पर हर साल, पर अब की बार अधिक मास पढ़ने से 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा। तुम भी करो। पति ने कहा, सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र और चावल का दाना रख लो और कार्य हो जाएगा। क्या ये सत्य हो सकता है? पत्नी ने कहा अगर विश्वास है तो भगवान क्यों नहीं करेगा। आज उस पत्नी का पत्र आया। पत्र देखिए। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, एसडीएस कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं एसडीएस कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। गुरुदेव, मैं यहाँ केवल 13 जून को अधिक मास के शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आए। अधिक मास की शिवरात्रि को 13 जून को जो अधिक मास की शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आए। गुरुदेव, मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजरी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ना जाने उन्हें कितने फार्म भरे होंगे पर उनकी किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे पति ने किया नहीं होगा। एक काम करते फिर दूसरा पकड़ते, दूसरा करते फिर तीसरा पकड़ते, एक एक जगह उनका स्थिर परमानेंट का काम नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया, सब जगह से हार गए गुरुदेव, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तब मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल भरकर शिवालय पहुंच जाती, बाकी का सब बाबा पर छोड़ देती। गुरुदेव, मेरा भरोसा इतना आप पर है कि आप जो कहते हो मैं वो सब करती हूं और मुझे विश्वास है मेरा बाबा करेगा। एक दिन मेरे पति ने मुझसे जिद कर ली कि तेरा गुरुजी सियोर वाला बाबा बोलता है कि घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, उसका फल मिलेगा। आज मैं अगर पार्थिव लिंग की पूजन करूं घर में बैठ के टीवी के सामने, तो क्या सियोर वाले बाबा के कहने से मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने पति से कहा यदि विश्वास रखकर करोगे तो मिलेगा जरूर। 13 जून अधिक मास को शिवरात्रि पर मेरे पति और हम दोनों अभिषेक किया और बाबा से यही मांगा कि बाबा जो मेरे पति के मन में चल रहा है आप वो करना और जो अच्छा हो वो करना। गुरुदेव, लोगों का काम 3 महीने में होता है, पर मेरे बाबा ने तो 1 दिन भी नहीं लगने दिया और रात भी नहीं पूरी होने दी और सुबह ही मेरे पति का परमानेंट जॉब बाबा की कृपा से लग गया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने, रात भी पूरी नहीं होने दी और सुबह मेरे पति का परमानेंट जॉब लग गया। कहीं बैठी हो पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं एसडीएस कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। कहीं बैठी हो तो आ सकते। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा।
मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। किस कामना से आए? आज सोमती अमावस्या है, अधिक मास की सोमती अमावस्या 30 साल के बाद पड़ी है, और वो 30 वर्ष के बाद जो अधिक मास की सोमती पड़ी है अमावस्या, ये शिव की कृपा से आपको शिव पुराण कथा बलिया में श्रवण करने का सौभाग्य, ये उसकी उदारता है। हमने आपको कथा के बीच में कहा था आपसे हमको जलन हो रही है, एकादशी कथा में पड़ गई, प्रदोष कथा में पड़ गई, शिवरात्रि कथा में पड़ गई, कथा की शिवरात्रि कथा में पड़ गई, और बचा कुचा था तो आज 15 जून को अधिक मास की सोमती अमावस्या भी पड़ गई। हमने कहा था तुमसे हमें जलन हो रही है बहुत ज्यादा कि कोई पुण्य, और यह पुण्य हमारा नहीं है और यह पुण्य आपका भी नहीं है, यह बलिया का गौरव है। जो भृगु ऋषि की पवित्र तपोस्थली पर बैठकर यह कथा हो रही है तो उसका आनंद, बनखंडी नाथ जी के पवित्र प्रांगण में यह कथा हो रही है उसका आनंद, बालेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में यह कथा हो रही है ये उनका आनंद, गंगा मैया सरयू मैया की गोद के मध्य में यह कथा हो रही है उसका आनंद, और वीर क्रांतिकारियों की पवित्र भूमि पर यह कथा हो रही है ये उसका आनंद है, ये किसी दूसरे का नहीं। ये संतों का दर्शन हो रहा है हमारे बीच में, सतुआ बाबा जी विराजमान है, बीच बीच में संत साधु आते रहे, ये सब किनके, ये कहीं ना कहीं इस भूमि का तीव्र बल है। ये भूमि का, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बार पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई पुण्य तो है आपके जीवन का, कोई सत्कर्म तो है आपके जीवन का। कहते हैं 5 पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले के जीवन के सारे आनंद शिव पंचानंद स्वरूप में प्रदान कर देता है। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में तो इतनी कथाएं हमारी यहाँ कुबेरेश्वर बाबा नहीं पहुँच पाते, पर आप लोगों को एक बधाई और दे दें शिव जी की कृपा से। बलिया में तो आप लोगों को कथा सुनने को जून के महीने में मिल गई। जो 5 पंडाल वाले हैं उनको बधाई। एक कथा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में पहुंच, एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में उन्नाव उत्तर प्रदेश की जो कथा लिए हैं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी यहाँ आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं अरुण जी? गए हैं क्या? अच्छा, एक बार उनके लिए भी जोरदार साथ ताली बजाएं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, जिन्होंने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में भव्य 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। और आप लोगों को बधाई जो उन्नाव उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रवासी हैं, माँ गंगा के तटवासियों को, जो शिव जी ने कृपा कर कर आप लोगों के लिए कथा कानपुर लखनऊ वालों के लिए भी उन्नाव में भेज दी है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारा। और
हमारे इस कथा के जो संरक्षक हैं वह हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी श्री दयाशंकर जी ही रहेंगे उसके संरक्षक। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। तो मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूँ। सतुआ बाबा जी बड़ी सुंदर कथा लेकर आए जिसके संरक्षक श्री दयाशंकर जी ही रहें और अरुण जी इस कथा को लेकर आए। जोरदार ताली बजाएं एक बार करतर ध्वनि से। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 उन्नाव उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि फिर शिवमय के साथ में आनंदमय के साथ में रहेगी। खूब आनंद लेंगे। हर हर। तो ये भृगु ऋषि की जो तपोस्थली है, ये जो भृगु ऋषि की साधना स्थली है बलिया, इस बलिया का ही कुछ तेज प्रताप जहां जीव अपने मन का भाव रखकर हृदय से शिव भक्ति में डूबता है। महाराज शिव कथा करती है। शिव कथा एक जीवन का सर्वाधिक सुख है। शिव नाम। षडानंद कार्तिकेय जी जा रहे हैं, उन्होंने 3 चीजों का दर्शन किया, वन क्षेत्र का, पक्षी का, पशु। दर्शन करते करते चले। विचार करा 83,99,999 योनियां कोई नौकरी नहीं करती, कोई धन नहीं कमाती, तो भी पेट भरने वाला वो देव अधिदेव महादेव पेट तो भी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता। वो कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप ही के पति ने अभिषेक किया और विश्वास के साथ करा और बाबा की कृपा से परमानेंट जॉब हो गया। शिव की कृपा से जोरदार ताली बजाएं साथ करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसीलिए शिव कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। विश्वास कब होगा? जब हमारा समर्पण पूर्ण होगा। शिव जी को क्या चाहिए? सबने कथा में सुना है, शिव जी को एक चावल का दाना देना और आखा देना, पूर्ण देना। शिव जी को टूटा हुआ अक्षत भी नहीं दिया जाता। श्रीफल, नारियल भगवान शंकर को फोड़कर नहीं दिया जाता, पूर्ण दिया जाता। शिव जी को पूर्ण चावल का, पूर्ण। एक अच्छा नारियल होता है, एक बेकार नारियल होता है। मंदिर में लेकर जाते हो नारियल? अरे बोलो तो जम के। श्रीफल लेकर जाते हो मंदिर में? आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। नारियल तुम लेकर गए, फोड़ा, सड़ा निकल गया, घर लेकर जाओगे वापिस? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या करोगे? सड़ा हुआ नारियल जो फोड़ने पर सड़ा निकल गया, उसको क्या करते हो? मंदिर में ही चुपचाप से सिर पे पल्लू रख के कोने में ले जाके पटक देते हो।
है कोई जो सड़ा हुआ नारियल अपने घर पर लेकर गया? कोई नहीं ले जाता। नारियल थोड़ा अच्छा निकल गया तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हनुमान जी को, थोड़ा सा निकाल के देवी जी को, बाकी का सारा नारियल घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के काट काट के सबको बांट के खा। पूरा नारियल। शिव जी मुस्कुराए, गणेश जी मुस्कुराए, हनुमान जी मुस्कुराए, देवी माता मुस्कुराई कि नारियल इसके प्रेम के भाव से नवरात्रे का इसने पूरा व्रत किया, मंगलवार का पूर्ण व्रत किया, इसलिए इसके नारियल को ये दुकान पे से लाया था तो बजा बजा कर लाया था, अच्छा देख कर लाया था, चटका के लाया था, फिर भी मंदिर में नारियल सड़ा निकल गया। समझ लेना कि भगवान ने पूर्णता में उसको स्वीकार कर लिया, वो आधा नहीं लेना चाहता था। बजा कर देखा, कानों में आवाज लगा कर देखा कि नारियल में पानी की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उसको चटका कर देखा कि उस नारियल में आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उसके बाद भी अच्छा है, बेहतरीन है, पानी वाला है, सब बढ़िया, और थोड़ा बेकार निकल गया। आपने दुकान वाले से जाकर कहा मेरा नारियल तो बेकार निकल गया? नहीं नहीं नहीं, नारियल तो अच्छा ही था, बजा कर लाए थे, आवाज चटका कर लाए थे, खूब जोरदार नारियल बड़ा छांट कर लाए थे, उसके बाद भी अगर वो सड़ा निकल गया, खराब निकल गया, समझ लेना कि उस देव अधिदेव महादेव ने पूर्णता में स्वीकार कर लिया। वो तुझे अधूरा नहीं भेजना चाहता था, पूर्ण रखा। उसने अधूरा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, सुनील केसरी, पता मीरगंज आरा, जिला भोजपुर बिहार, पत्नी सुनीता केसरी। सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनीता केसरी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्नी सुनीता केसरी, भोजपुर बिहार, मीरगंज आरा से शिव पुराण कथा नियमित रूप से सुनती आ रही है। गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या बखान करूं? बाबा, मेरे को 2023 से शरीर के एक साथ 4 रोग हो गए थे। छाती में गठान हो गई थी, टीबी हो गई थी, टाइफाइड हो गया था और पीलिया हो गया था। 4 रोग हो गए, छाती में गठान हो गई, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तब डॉक्टरों ने बोला इनको पटना ले जाओ। अस्पताल में एडमिट करा गया, इलाज चालू हुआ। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि 4 रोग में से कैसे कंट्रोल करें। फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अस्पताल में जाकर बहुत समय तक रह सकूं। हॉस्पिटल में पैसा बहुत लग रहा था। फिर किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उस पानी को लाकर आचमन करो। बस मेरे बच्चों ने वही करना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर अपने घर आ गया। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहे, एक बेटा एक बेटी, आंखों से आंसू बहाते कहते मम्मी तेरी सेवा हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं पर हमारी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तू तो कहती है कि सिहोर वाला बाबा कहता है कि नौकरी लग जाती है अगर दिल से शिव को जल चढ़ा। मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो, पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो और बाबा पर विश्वास पूर्ण करो। सिहोर वाला बाबा जो बोले वैसा करो। हमने 5 व्रत पूर्ण करे, मेरी तबीयत भी बाबा ने ठीक कर कर मुझे घर भेजा और बाबा की कृपा से मेरे बच्चों की ऐसी कृपा मेरे शिवजी ने कर दी। पशुपतिनाथ करते से ही मेरे बेटे का 12th बीपीएससी द्वारा शिक्षक में सरकारी नौकरी के पद पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। गुरुदेव, सोचा नहीं था कि शिव इतनी कृपा करते हैं। हम तो केवल हॉस्पिटल में भी मोबाइल पर कथा सुन रहे थे और मेरे बाबा ने दूसरी कृपा ऐसी करी, मेरी बहू भी नौकरी जेईई इंजीनियर पद पर मेरी बहू को भी नौकरी लग गई। आज मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव की ओर।
शंकर की। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया उस बहन ने पत्र में लिखा, उसने अपने पत्र में लिखा, हॉस्पिटल में भी मैं मोबाइल पर कथा सुनती रही, मेरे बच्चों से कहती रही कि तुम हिम्मत मत हारना, वो हाथ पकड़ेगा छोड़ेगा। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, आप उसका स्मरण तो करो। फिर वही वाली बात आ गई जो परसों कही थी, भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसका स्मरण तो करो। तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, और जैसे ही परेशानी आई वैसे ही तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में शिव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में आ गया। एक लोटा जल लेकर तुम शिव के धाम चले गए। तुमने भरोसा कर कर भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास करा, और भरोसा कर कर जब तुम शिव के पास गए, निश्चित है तुम्हारा वो भरोसा सफल होगा और शिव तुम पर कृपा जरूर करेगा। ये निश्चित। क्यों आए हो बलिया की भूमि पर? क्यों बैठे हो इतनी तपतपाती हुई धूप में? 40-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना, कीचड़ पानी में जब पानी गिर गया तो कीचड़ में बैठकर भी कथा का रसतत्व ग्रहण करना। क्यों आए? आने वाले एक एक भक्त को मालूम है, अगर मैं शिव की कथा के पंडाल तक गई हूं तो मेरा महादेव भी मेरे दुख मिटाने के लिए मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक जरूर आए। उनको मालूम, उनको मालूम। उसको मालूम। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने अपने घर के दरवाजे पर एक एक स्टिकर चिपका दो। कौन सा स्टिकर? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक स्टिकर ले जाओ, अपनी अड़ोसन को दो, पड़ोसन को दो, पीछे दो, धड़ोसन को दो, चिपका दो, क्योंकि स्मरण रहे। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आइए शिव पुराण, उसकी विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए। विद्धेश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अपने जीवन की सारी उलझनें समाप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कार्य में सफलता मिलती है। यह गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आइए शिव पुराण और उसकी विद्धेश्वर संहिता पढ़िए। तो हमें अपने दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, कोई आया कुछ बुरी खबर भी बताने आया तो वो पढ़ेगा, तुम दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ तुम्हारी जिंदगी में अच्छा होना प्रारंभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सीहोर वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
कमी नार मानोगी, कुछ कमी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे, बड़े भाव से मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए बड़े भाव से। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। बड़े भाव से दोनों हाथों से। हमारे बीच में श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन से हमारे बीच आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी शिवाय नमस्तोभ्यं,
बाबा देव महादेव से अपने मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, शिव जी को अपने मन की बात करें। ये कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पवित्र अवसर पर अधिक मास पार्ट 3 शिव महापुराण की कथा बलिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो आज विराम की ओर जाने वाली है। आप सब इस पवित्र कथा के अवसर पर आज 15 जून को ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता के साथ में श्रवण करें। शिव कथा, ये कथा 15 जून को आज विराम हो जाएगी। 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। आप और हम उसे श्रवण करेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, 5 दिन की शिव पुराण। उसके बाद में 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा उत्सव। 30 जुलाई से 1 महीने तक कावड़ मेला कुबेरेश्वर बाबा के धाम का प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने तक शिव भक्त कावड़ लेकर बाबा के धाम आते हैं, भाव से नमन करते हैं। ऐसे ही क्रम बीच बीच में आयोजित रहेंगे। निरंतर श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। आज विराम है कथा का। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, और कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब वापिस सीहोर के लिए जाती है तो ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी भी अपने आए हुए भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। तो हृदय से बाबा को निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें और हृदय से